मेरी जान, अब ले भैया। मैम थोड़ा लाउड है मैम। माँ, इस शहर के लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो आप साइन बोर्ड देख रही है ना, इसी तरह यहाँ के लोगों की सोच भी इस तरह है। आप क्यों नहीं समझती हैं? अन्याय निर्यातना की सीमा जो हद से पार हो जाती है ना बेटा, तब बेजान यही सबसे पहले जाना चाहिए। बोले भरोसा है ना तुझे? और भोले बाबा ने मदद भेज दी, यानी कि एसडीएम ईशान चौधरी। एक दिन की मुलाकात, लाउडर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा रिश्ता जन्मों पुराना है? लेकिन ये तो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। है यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि तुम ही हो मेरा बरसों का प्यार। अगर कल शाम तुम्हें भी ऐसे ही वादा है, हम जरूर आएंगे। और वो हमारे लिए बहुत खास है। दोनों ये देखना चाहते थे कि उनका रिश्ता किस्मत का खेल है या नहीं, लेकिन किस्मत को उसको तो कुछ और ही मंजूर था। ये भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत चालाक है। ये सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और लोग हैं। ये मुनिया डाला के लोग बदल नहीं सकते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस कस्बे को बदनाम किया है, इस लड़की को जीने का हक नहीं है। हमारी बेटी निर्दोष है। दोषी है या निर्दोष, ये तो सब बता है। अरे कौन करेगा ऐसे बदनाम मुनिया टोले की बेटी से? गड़गड़ाहट निकाल। हम करेंगे इससे शादी। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ।
हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा गड़गड़ाहट, फ्लिकर। ईशान अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटता है और देखता है कि सामने उसका पहला प्यार खड़ा है। अब ईशान की लाइफ एक तिराहे पर खड़ी है, जहां से उसे किस और जाना है क्या पता। प्रतिभास कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इस लवली लड़की की माँ प्ले कर रही हूँ मैं, तो आई एम एंजॉइंग इट थरली। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, डेफिनेटली आउट ऑफ माय कैरेक्टर, तो डेफिनेटली देखिएगा। बहुत मेहनत किया है हम सब ने। हाय, मेरा नाम सिमरन सिंह है और मैं तो से नैना मिलाई के सीज़न 2 में पीहू का किरदार कर रही हूँ। अगर मैं पीहू के किरदार की थोड़ी सी बात करूँ तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि मैं इन रियल और रील में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, कहीं कहीं डिफ़िकल्ट होता है, तो अभय सर है वो संभाल लेते हैं। बाकी आई होप कि हमारी जर्नी जैसे शुरू हुई है, जिस मज़े में शुरू हुई है, आगे तक जाए और हम आपको बहुत एंटरटेन करें। बस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा सूर्यवंशी हूँ। मैं आपको तो से नैना मिलाई के 2 धारावाहिक में अवंतिका का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखूंगी। वैसे अगर मैं भी सच कहूँ ना, तो अवंतिका का कैरेक्टर जैसा है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करती है, कोइंसिडेंसेस, भगवान, चीज़ें। आई थिंक हाँ, दीक्षा भी रियल लाइफ में ऐसी ही है। और रही बात प्यार को लेके, सो नहीं, वो होता है ना कि नहीं यार, एक चाहिए, वो पूरी लाइफ के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रिलेट करती है दीक्षा से। सो बहुत प्यारा कैरेक्टर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आई थिंक मैं ही हूँ जो सारे यूनिक टर्न्स लाने वाली हूँ इन दोनों की लाइफ में। और हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत टफ होता है। प्लस वी हैव अभय सर हैं। अभय सर इज़ लाइक बेस्ट पर्सन, बेस्ट डायरेक्टर, ही इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप सब लोग भी प्लीज़ हमारा शो देखिएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार सैन है और मैं इसमें गुड्डू भोजपुरिया का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा परफॉर्म करते हुए, तो अभी शो देखोगे तो मेरी लाइनें, बोलने का अंदाज बहुत ही अलग है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन है हमारे साथ एकदम दबंग पर्सनैलिटी वाले हमारे अभय सर, तो काफ़ी हेल्प और डांट दोनों के साथ में चल रही है हमारी गाड़ी। और आपने मुझे पहले भी देखा होगा, ये अपने दोस्त आते थे, तो उसमें मैं काफ़ी छुप के वार करता था, इसमें खुलेआम वार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ MLA मीरा भोजपुरिया यहीं पे हैं, तो खुली छूट है मेरे को। और यस, मीरा भोजपुरिया जी को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी माँ। यस, एक और इंसान को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी माँ। आइए। तो मेरी इतनी दबंग माँ है कि इनकी वजह से मुझे खुली छूट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ शहर में। गजब, कैसा लगा फंक्शन? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। ए लल्ला, क्या लिखेंगे हमारे बारे में? सो अच्छा है ऐसा लिखो, वरना इसको बोल देंगे बैक स्टेज पे लेकर जाके, समझ लेना। गजब। तो कैरेक्टर तो आपको पता चल ही गया होगा। सबके लिए लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ करके चला रहे काम। एंड आई होप कि जो हम लोग नहीं हैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई होप सबको अच्छा लगे। और एक बार बोलिए ना, गजब।
ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए, बहुत धूप है आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं हूँ करण खंडेलवाल, आप लोगों ने मुझे अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा। मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है बिकॉज आई एम प्लेइंग SDM ईशान शर्मा, जो रियल लाइफ से मेरे इमोशंस के अलावा बाकी सब कुछ काफ़ी अलग है। मैं इतने रूल्स फॉलो नहीं करता, इसमें काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिएगा, जितना प्यार आपने सीज़न 1 को दिया है उतना ही प्यार हमें भी दीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ही लगे हुए सब। जैसे कि सबने बताया कि हमारे सर, मैं एक बार उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, सर आइए ना प्लीज़। इन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। पैसे नहीं दिए बुलाने के ईशान लिए। चौधरी, सॉरी ईशान शर्मा नहीं, क्योंकि इतने रोल प्ले कर चुका हूँ ना कि ईशान शर्मा, ईशान चौधरी ये हमारे सर है। सर ने बहुत मेहनत की है और प्लीज़ शो हमारा देखिएगा। ये मेरा 10वां शो है, मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आई हैव ऑलवेज प्लेड नेगेटिव कैरेक्टर, ये पहली बार है जो मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे शो को, जैसे नैना मिलाई के सीजन को। नमस्ते सबको, नमस्ते, हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग जानते भी होंगे मुझे। यस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू। आप ये कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी तरह से कैप्चर करिए, प्रमोट करिए। बाय द वे आई एम प्लेइंग वसुंधरा चौधरी इन द शो, ईशान्स मदर। और मेरा कैरेक्टर भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी से। मतलब ये पहले वहाँ भी खतरनाक है, यहाँ भी। काफ़ी लोग वैसे ही डरते हैं मेरी पर्सनैलिटी देख के, मुझे अप्रोच नहीं करते जल्दी से। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे वसुंधरा प्ले करने के लिए, ईजी था। बट हाँ, हर नया शो हर किसी के लिए एक न्यू बेबी होता है। तो हर कोई यही सोचता है कि उसको अच्छे से पैम्पर करे, अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे ताकि लंबी रनिंग चले। तो आप लोग सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रमोट करिए हमारे शो को अच्छे से एंड जस्ट विश अस गुड लक एंड लॉन्ग रनिंग शो फॉर ऑल ऑफ अस। आई नो फैंस काफ़ी नाराज़ भी है कि कास्ट वो नहीं है, बट पूरी सर आप दीजिए, सर देंगे जवाब प्लीज़। पहले तो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दंगल के साथ और आप लोगों के साथ प्यार मेरा काफ़ी बना हुआ है, क्योंकि मेरा ये 5वां शो सेटअप हो गया दंगल पे ही, और TNM 1 भी मैंने ही किया था। तो सबसे पहले जो हेटेड क्वेश्चन था उनका आंसर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सब उनको रिपीट नहीं करना चाहते थे। बहुत प्यार दिया गया कू को, अंजलि को, संजय जी को, एवरीबडी। बट इस बार कहानी बदली है। तो जो हमारी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, उनसे ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि ये कहानी नहीं है, ये कहानी 20 ईयर्स लीप ली है। तो 20 साल के बाद आप कू को बुढ़ी देखते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ऑडियंस के लिए हम लोगों ने कहानी नहीं बदली है। तो ये रीजन है कि वो पुरानी कास्ट नहीं है, और ये भी उतने ही मेहनती हैं, उतना ही कोशिश कर रहे हैं, एंड वील ट्राई कि हम आपको अच्छे से अच्छा शो बना के दे सकें। सेकंड, मैं थैंक यू करना चाहूँगा दंगल टीम का और हमारे प्रोड्यूसर्स राजेश सर का, प्रदीप सर का, और सारी टीम्स का, एवरीबडी, असीम भाई, मैं कोई अगर नाम भूल जाए, ऋषि भाई मेरे DOP, एवरीबडी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए शो, आपको पसंद आएगा। उतना ही पागलपन, उतनी ही मेहनत के साथ हम दोबारा कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे आप। सो जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू। ऑल्सो पुराने जो तोसे नैना मिलाई के जो 1 में थे वो सब बिजी हैं एक्टर्स, कहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे? और हमको भी मौका दो ना काम करने का। एक चीज़ है, आई रियली वांट टू थैंक, जैसे कि सर ने कहा, मैं बाद में बोलने वाला था, बोल देता हूँ क्या, प्रदीप सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई होप अब मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे निभाने की। अगर फैंस ऑडियंस सब लोग अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू असीम भाई एंड अभिषेक भाई, जिन्होंने मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया था। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहना चाहूंगा, इधर देखिए, ये देखिए, ये शादी जबरदस्ती जरूर हुई है, लेकिन कहते हैं कि दुल्हन की नाक पे अगर सिंदूर नेचुरली गिर जाए तो लड़का बहुत प्यार करता है। तो ये जोड़ी हिट है हमारी, ये मैं होने नहीं दूंगी। शो तो हिट है हमारा। चलिए ओवर टू यू गाइस। आपको अगर कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई तोसे नैना मिलाई 2 के लिए। हम बात करते हैं फर्स्ट सीजन की। फर्स्ट सीजन की स्टोरी अच्छी थी, इसका एंड अच्छा था। तो सीजन 2 में जो फर्स्ट सीजन का स्टोरी हुई तो वो भी टू भी कंटिन्यू है, ये कहानी में कुछ बदलाव किया है? नहीं, कहानी में बदलाव है। जैसा कि मैंने बोला, कहानी 20 साल लीप ली है, 20 ईयर्स लीप ली है। मुनिया टोला से शुरू हुई है। मुनिया टोला बेसिकली TNM 1 क्या था, तोसे नैना 1 जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक मुनिया टोला गाँव है जहाँ पे लोग जाते हैं लड़कियाँ खरीदने के लिए। उनको
शादी की जाती है, मुनिया दान बोला जाता है। लेकिन ये प्रथा प्रतिभा जी ने, जो ये कैरेक्टर प्ले कर रही है, इनकी मेहनत से इन्होंने कोशिश की है कि 20 साल बाद आज ये प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन वो वहाँ के जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं, जैसे कि हमारे गुड्डू भैया और गज्जब मैडम हैं, तो ये लोग मानते हैं कि ये लड़कियां, जो इस परिवार की लड़कियां, मुनिया टोला के लिए ही बनी हैं। तो कहानी में ये दोनों कोशिश कर रही है कि ये रीत, ये जो कुप्रथा है, खत्म हो सके, ये लोग चाह रहे हो। और बीच में ये हमारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, दिस इज द न्यू स्टोरी। तो दिस इज सेकंड सीजन 2। चलो बाइट करो, भाई। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? और कोई सवाल? सीजन 1 में जो लीड कैरेक्टर थे, एक ब्लैक थी और एक खूबसूरत थी, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सीजन 2 में दोनों भी खूबसूरत थे? इसमें भी डिफरेंस है ना, इसमें भी डिफरेंस है ना, एक देहाती है और एक मॉडर्न है। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ होता नहीं। नहीं, जस्ट मैं बोल भी रहा बहुत खूबसूरत है। सी वो तो कहानी आपने देख ली है। मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, दे वर ब्यूटीफुल एक्टर। मैंने उनका काम देखा है एंड वो काम देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई है, हमें और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आई रियली वांट टू थैंक देम फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सी काली गोरी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, बट आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि अगर हम वही कहानी आपको वापस दिखाएंगे तो आपको ऑडियंस बोलेंगे अरे इन्होंने स्टोरी राइटर ने मेहनत ही नहीं की है। तो आपको नई कहानी नई मेहनत से दिखाते हैं ना, वो उस मोनोटोनस स्टोरी देख के क्या मजा आएगा आपको। मैं फिर काली गोरी हम लोग ले आते हैं, पर आपको मजा ही नहीं आता कहानी में। अभी आइडियोलॉजी की लड़ाई है अभी, तो फिजिकल अपीयरेंस की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी और सोच है लोगों की जो डिफरेंस है। और हाँ, एंड दिस शो इज मोर ऑफ अ लव स्टोरी, इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी। ये 3 लोगों की प्रेम कहानी पे है, उसमें ज्यादा हम लोग मुनिया दान पे फोकस कर रहे थे। इट्स मोर ऑफ अ लव स्टोरी फॉर यूथ। बेसिकली जो जेनजी हैं, हम चाहते हैं कि इनको फॉलो करें, उनके कैरेक्टर्स को प्यार करें। कहीं ना कहीं सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है क्या ये? वुमेन एम्पावरमेंट के जवाब में जैसे हमारा गांव है मुनिया टोला, वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकती, आप पढ़ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रोक टोक है। बट अगर कोई लड़की वहाँ उस टोले से निकल के बाहर जाने की कोशिश करती है, पढ़ने की कोशिश करती है, तो जो गांव के लोग हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये तो मुनिया दान वाला टोला है और ये वो, तो कैसे ये स्टोरी एक लड़की पूरा फाइट करती है, पूरे गांव से फाइट करती है, वहाँ के जितने भी पावरफुल लोग हैं उनसे फाइट करती है और अपनी लाइफ बनाने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। बाकी तो आपको शो देखना पड़ेगा। तो यस, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है कि लड़की भी कर सकती है, अकेले कर सकती है। इस स्टोरी में दिखाया उसके भैया नहीं है, उसके फादर नहीं है, स्टिल उस दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं और आगे सक्सेसफुल होती है। आखिर आप करना क्या चाहते हो इस शो में? मतलब फाइट किस लिए कर रहे हो? फाइट बेसिकली ये है, जो पीहू है वो गांव की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। एक प्रथा थी मुनियादान, जहाँ पे लड़कियों को शादी करवा के लोग आते थे, ले जाते थे और बदले में घर वालों को पैसे देते थे। तो बेसिकली ये लड़कियों को दान कर देते थे शादी के लिए, और लड़का बड़ी उम्र का हो वो कुछ नहीं देखते थे। तो अभी पीहू की लड़ाई ये है, उसको ये शादी नहीं करनी है। उसके ऊपर जो कलंक लगा है मुनिया टोला का कि इसकी माँ भी ऐसी है, ये भी ही ऐसी होगी, तो उसको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। उसको वो सब छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ना है, पढ़ना है, तो उसकी लड़ाई ये है। बट आपसे तो एसडीएम साहब शादी करते हैं, आप उससे भी खुश नहीं होती हो? आपको आगे शो देखना पड़ेगा, सारी कहानी अगर हम यही बता देंगे तो ऑडियंस के यही तो ट्विस्ट है ना कि एसडीएम से शादी क्यों हुई, आगे क्या होगा, अभी ये तो बता दूंगी तो फिर आप शो कैसे देखोगे ना? एसडीएम ने शादी कर ली, उससे ज्यादा तो क्या चाहिए आपको? वो आपको लगता है वही तो लड़ाई है ना, उसको किसी की पहचान नहीं चाहिए, उसको खुद का चाहिए। अभी आपने, आपके साथी ने क्वेश्चन किया था वुमेन एम्पावरमेंट। लड़की का किसी बड़े आदमी से शादी करने ला उसकी जर्नी का एंड नहीं होता है, उसकी अपनी एक जर्नी होगी। वो उस जर्नी में उसको पसंद नहीं है, एसडीएम है, दैट डजंट मीन कि वो उससे प्यार करने ही लग जाए। उसकी अपने एस्पिरेशंस होंगे, उसको अपनी लाइफ में कुछ इंडिविजुअल ड्रीम्स होंगे जो शायद इस वक्त ना पूरे हो पाए, और ये है ना उनके ड्रीम्स को तोड़ने के लिए। तो कैसे उन ड्रीम्स तक पहुंचती है, कैसे अचीव करती है, दैट इज द स्टोरी। तो वही पूछ रहे सर, उनको आईएएस बनना है या फिर हीरोइन बनना है, क्या होगा? थोड़ा तो आप सस्पेंस हमारे लिए भी रखिए, अगर सब कुछ खोल देंगे तो फिर आप काहे शो देखेंगे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, आपको शो पसंद आएगा, बहुत मेहनत और बहुत प्यार से, और स्टोरी राइटर ने कमाल का काम किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टोरी। थैंक यू। यहाँ पर
देखना यहाँ पर। सेंटर हाँ लुक दिस साइड, तीनों यहाँ पे देखना। ये साइड टर्न हो जाए। लेफ्ट टू राइट देखिए, लेफ्ट टू राइट सेंटर साइड प्लीज, ओनली सेंटर, टर्न एवरी साइड पॉसिबल। लुक दिस साइड ओनली, यहाँ पर देखना। ओनली शिखा को देखो, इधर मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों, प्लीज यहाँ पे देखिए। सबने